आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की 3 दिवसीय नेशनल अधिवेशन में दूसरे दिन गवर्नेंस को प्रोत्साहन देने वाली तकनीकी सत्र का आयोजन हुआ। दूसरे दिन के पहले तकनीकी सत्र में एमपी वित्तीय निगम की प्रबंधक निदेशक आईएएस सुश्री स्मिता भारद्वाज, सीईओ इंदौर स्मार्ट सिटी आईएएस सुश्री अदिति गर्ग, एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक श्री रोहन सक्सेना और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों में सदस्यों को संबोधित किया। यह गुड गवर्नेंस के नियमों को फिर से लिखना विषय पर एक पैनल चर्चा थी। इस सत्र में गुड गवर्नेंस को स्पष्ट करने में मदद की और कानून निर्माताओं, पेशेवरों और कॉरपोरेट्स के बीच की खाई को पाटने के लिए नियमों और विनियमों की गतिशीलता की बात की। चूंकि जमीनी स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक शासन का कोई उल्लेख पंचायतों के बिना अधूरा है, इसीलिए संस्थान ने ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श शासन संहिता विकसित की है। पैनलिस्ट के रूप में युवा सितारे जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, उन्होंने पंचायतों पर एक विषयगत पैनल चर्चा में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आईसीएसआई के पूर्व परिषद के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, सशक्तिकरण सभी स्तरों पर निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी से आता है और इसीलिए वर्तमान पंचायत संरचना के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने अधिवेशन के विषय पर जोर देते हुए कहा कि सतत विकास जमीनी स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक शासन के समन्वय के लिए उत्प्रेरक है। दूसरा दिन भारतीय प्राचीन ग्रंथ की खोज पर एक विशेष सत्र भविष्य का शासन पाठ के साथ समाप्त हुआ। हमारा जो 48वां राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में चल रहा है, उसका आज सेकंड डे है, दूसरा दिन है। सबसे पहले हमारा सुबह का जो सत्र था, उसमें हमारी पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी आई थी, जिनके साथ में मिलके हमने प्लांटेशन ड्राइव की और स्वच्छ भारत में जो उनका योगदान रहा है, इंदौर का जो नाम रहा है, लगातार 4 बार इंदौर जो स्वच्छ भारत में नंबर 1 आया है, उसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए हमने पूरे देश को, विश्व को ये संदेश दिया है कि इंदौर के रोल मॉडल को अपनाएं और इंदौर स्वच्छ भारत क्यों है। दूसरा हमारा जो आज का सेशन था वो था रीराइटिंग द रूल्स ऑफ गवर्नेंस। हम लोगों ने सोचा है कि ये गवर्नेंस के रूल्स बनाता कौन है, और जो रूल्स बनाता है तो इम्प्लीमेंट कौन करता है। कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, पर उनको लिखने वाले होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, और उनको इम्प्लीमेंट भी वही करते हैं। तो आज हमने एक सेशन रखा था सुबह, जिसमें सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को बुलाया था। उसमें से 2 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे भी थे जो कंपनी सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं। तो उनके जो जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, किस तरीके से रूल्स को बनाया, इम्प्लीमेंट किया, क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ उनको आई, क्या उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले गवर्नेंस को लेके, इस विषय पर हमने चर्चा की। अभी जो हमारा ये सेशन चल रहा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है। ये टोटली वर्चुअल सेशन है। इसमें विभिन्न देशों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, केन्या से, यूके से, लग्जमबर्ग से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से। और इस वर्चुअल सेशन में हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क क्या है और इंडिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकता है। क्योंकि आज की तारीख में विश्व में लगभग 1,10,000 कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, जिसमें से हिंदुस्तान में ही 65,000 कंपनी सेक्रेटरी हैं। इसके बाद हमारे 2 सेशंस और होने हैं। जो लंच के बाद हमारा सेशन है वो है पंचायत गवर्नेंस के ऊपर। जब हम बात करते हैं ग्रास रूट टू ग्लोबल, तो हमारा ग्रास रूट से जो उद्देश्य है वो पंचायत गवर्नेंस का, पंचायत गवर्नेंस कोड का। हमने 12 भाषाओं में इस पंचायत गवर्नेंस कोड को ट्रांसलेट किया है। और पंचायतों में मीटिंग कैसे होनी चाहिए, मिनट्स कैसे लिखे जाने चाहिए, कितने टाइम में होनी चाहिए, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और आखिरी जो सेशन है, जब हम बात करते हैं ग्रास रूट टू ग्लोबल, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस किसी पिछले 40-50 साल की खोज नहीं है। ये गवर्नेंस हिंदुस्तान में सदियों से चलता रहा है। रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, इन सब में गवर्नेंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स थे। तो हम बात करेंगे गवर्नेंस फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। तो ये आज हमारा आखिरी सेशन होगा। कल किस तरह इसका समापन होगा? कल का सेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 48वीं कन्वेंशन पहली बार इंदौर में हो रही है पिछले 52 साल में, इसका कल समापन होगा। जो हमारे साथ कल हम 2 MOU साइन करेंगे, IIM अहमदाबाद के साथ और IIM संबलपुर के साथ।
उसके बाद हमारे साथ लोकसभा स्पीकर और अनुराग ठाकुर जी का एक सेशन रहेगा। ये स्पेशल सेशन है, लोकसभा टीवी पर ये लाइव भी टेलीकास्ट होगा और उसमें हम काफ़ी सारे रिलीज़ करेंगे। काफ़ी सारे हमारे 2 नए सेंटर का हम उद्घाटन करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है 11 से 12 के बीच में। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे देश का एक मिशन है कि देश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसके ऊपर हमारा सेशन है जिसमें विभिन्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइन करेंगे। शंकर ललवानी जी हमारे साथ होंगे, अनिल फिरोजिया जी होंगे, कुमार केतकर होंगे और सुरेश प्रभु जी और अल्फांस जी जो पुरानी सरकार में मंत्री रहे हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। और आखिरी हमारा वैलिडिक्टरी सेशन है जिसमें पूजनीय श्री विष्णुचार्य जी हमारे साथ में होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हमको वर्चुअली ज्वाइन करेंगे और HDFC के CE रहेंगे। तो इस तरीके से कल हमारे सभा का समापन होगा।